हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस वीडियो में आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें आपका मेनली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों की कैसे हम लोग एंट्रीज करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के एंट्रीज कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूं। तो यहाँ पे मैंने एक सम लिखा है, वो पढ़ लेते हैं। ए, बी एंड सी sharing profit and losses in the ratio 4:3:2 decided to take D as a partner for 1/5 share in the firm with effect from 1st April 2018. An extract of their balance sheet as at 31st March 2018 हमें मिला हुआ है, जिसमें हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिला हुआ है जो है 90,000 का। आगे बोला है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ डी अंडर फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो हमें 3 केस दिए हैं जिसमें हमें दिखाना है जर्नल एंट्रीज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो फर्स्ट केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जो सम में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बताया है सिर्फ उतना ही और कोई इंफॉर्मेशन नहीं अलग से। केस 2 इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000। इसका मतलब है 45,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो रहा है। केस 3 इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन is estimated at 99,000। इसमें भी क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन है 99,000 का। केस 2 और केस 3 में आप अमाउंट का डिफरेंस देख सकते हैं। केस 2 में 45,000 है जो हमारा रिजर्व से कम है, और केस 3 में 99,000 है जो रिजर्व से ज्यादा है। तो चलिए अब हम इसका जर्नल एंट्रीज करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। तो हम सबसे पहले केस 1 सॉल्व करेंगे और ये सब हो रहा है 1/4/2018 को। तो हम पहले यहाँ डेट लिख देते 1/4/2018। अब ये तीनों केसेस 1/4/2018 को ही हो रहे हैं, तो मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे केस 1। हम सबसे पहले केस 1 सॉल्व कर रहे हैं। केस 1 में बोला है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। जब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं होता है और हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसका जर्नल एंट्री होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके ओल्ड पीएसआर में होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप WCR भी लिख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और यहां डेबिट होगा 90,000 से, क्योंकि हमें केस 1 में बोला कि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो रिजर्व है टोटल 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेबिट साइड में 90,000 टू एज कैपिटल अकाउंट to B's capital account to C's capital account। इनका ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। तो 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो 4:3:2। तो इसका अमाउंट होता है 40,000, 30,000 एंड 20,000। और लास्ट में नरेशन लिखेंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। आप नरेशन कुछ और भी लिख सकते हैं इसके जगह, पर आप ट्राई करना नरेशन को छोटा लिखने का। अब हम केस 2 पे आते हैं। केस 2 में बोला है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹45,000। तो इसका मतलब है क्लेम हो रहा है 45,000 का
फर्म के पास रिजर्व है 90,000 का, तो ये जो 45,000 का क्लेम है ये इस रिजर्व से लेस हो जाएगा। तो 90,000 में से 45,000 लेस करते हैं तो हमारा अमाउंट बचता है 45,000। जो बाकी अमाउंट है 45,000 वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो चलिए मैं इसका एंट्री आपको लिख के बताता हूं। तो इसका एंट्री होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये टोटल 90 था, ये पूरा 90,000 से डेबिट हो जाएगा। टू, हमें सबसे पहले क्लेम पे ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जब भी क्लेम होता है वर्कमैन कंपनसेशन का तो आपको लिखना होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और इसमें हम लिख देंगे 45,000 क्योंकि हमें केस 2 में बोला है कि 45,000 का क्लेम है। अब बाकी 45,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ओल्ड पीएसआर में 4:3:2 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 4:3:2 में, तो हमारा अमाउंट आता है 20,000, 15,000 एंड 10,000। इसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। आप इतना छोटा नरेशन भी दे सकते हैं। केस 3 में बोला है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹99,000। तो आप यहां देख सकते हैं जो क्लेम हो रहा है वो रिजर्व से ज्यादा है। पहले जो रिजर्व है हमारे पास 90,000 का, उससे इसका जितना अमाउंट हम क्लियर कर सकते हैं क्लेम का वो पहले करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, लेकिन क्लेम जो है 99,000 का है, तो 9,000 जो एक्स्ट्रा है ये हमारा डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 99,000। यहां हम लिखेंगे बीइंग क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन पेड। तो आप यहां देख सकते हैं मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को 9,000 से डेबिट किया है, क्योंकि ये जो 9,000 का फिगर आ रहा था हमारा वो लॉस था फर्म के लिए, क्योंकि जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था वो 99,000 का था और फर्म के पास सिर्फ 90,000 का रिजर्व था। 9,000 का लॉस फर्म को बेयर करना पड़ा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसको करने के बाद हमारा जो रिवैल्यूएशन लॉस है वो हमें पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हम यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट B's capital account debit, C's capital account debit, to revaluation account। रिवैल्यूएशन का आएगा अमाउंट 9,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो 4:3:2 जो हो जाएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000। और हम नरेशन लिख देंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन
पार्टनर्स। तो हमने यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तीनों केस सॉल्व कर लिए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि तीनों केसेस में, एक केस में है जहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, दूसरे केस में है 45,000 का क्लेम जो हमारे रिजर्व से कम होता है, और तीसरे केस में जो हमारा क्लेम होता है वो रिजर्व से ज्यादा होता है। तो इन तीनों केस की जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बता दिया है। और जब भी हमारा क्लेम रिजर्व से ज्यादा होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, तो हमें जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और हमें उसका भी जर्नल दिखाना होता है। तो हमने अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के जर्नल्स खत्म कर लिए हैं। तो हम आगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सम पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व which a firm creates out of profit to meet the fall in the market value of investments। तो चलिए अब हम सम पढ़ के देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सम किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। A, B and C sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 decide to admit Aditi as a new partner with effect from 1st April 2018। हमें यहाँ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मिला है जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिया गया है। Show the accounting treatment of investment fluctuation reserve under the following alternative cases। केस 1 है if there is no other information, मतलब सिर्फ यही दो दिया हुआ रहेगा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। केस 2 if the market value of investment is rupees 2 lakh। केस 3 if the market value of investment is rupees 1,91,000। केस 4 if the market value of investment is 1,73,000। and केस 5 if the market value of investment is 2,18,000। तो चलिए अब हम सम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इन सब की जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं। सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे। फॉर्मेट, LF डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, और ये एंट्री हो रहा है 1 अप्रैल 1/4/2018। और हमारा केस 1 हम पहले करते हैं। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो जो रिजर्व होता है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो इसका जर्नल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम IFR भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 18,000 का है, डेबिट साइड के कॉलम में हम 18,000 लिख देंगे। अब ये डिवाइड होगा इन द ओल्ड PSR 4:3:2। तो इसका अमाउंट आता है 8,000, 6,000 एंड 4,000। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और नरेशन लिखेंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। अब हम केस 2 पे आते हैं। मैं फिर से फॉर्मेट बना लेता हूं। केस 2 इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। इसमें आपका मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का वो 2 लाख है और बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड है वो भी 2 लाख का है। तो इसमें भी हमें सेम एंट्री करना है जो हमने केस 1 में किया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी अदर इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू सेम रहे बैलेंस शीट के वैल्यू से, तो हमें डायरेक्टली रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो केस 2 का भी जर्नल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट
टू सीज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन होगा बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। मैं इसको छोटा सा ही लिख रहा हूं। और IFR था 18,000, ये 8,000 हो जाएगा, 6,000 एंड 4,000। अब हम केस 3 पे आते हैं। केस 3 में बोला है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। अब यहां आप देखिए, हमें इंफॉर्मेशन में बोला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,91,000 है और बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वो है 2 लाख। तो हमें दिख रहा है कि 9,000 से मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिर गया है। तो इसका जर्नल होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 से होगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहा है 9,000 से, तो यहां पे आ जाएगा 9,000। ये जो 9,000 है वो रिजर्व से पे हो जा रहा है, और बाकी जो रिजर्व में है 9,000 वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इनके ओल्ड PSR में। तो हो जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और 9,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:3:2 में। तो अमाउंट होता है 4,000, 3,000, 2,000, और नरेशन लिखेंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम अपने केस 4 पे आते हैं। केस 4 में बोला है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,73,000। तो अब आप देखिए, जो डिफरेंस है बैलेंस शीट के वैल्यू में और इंफॉर्मेशन में जो दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का, उसका डिफरेंस आता है 2 लाख माइनस 1,73,000, उसका डिफरेंस आ रहा है 27,000 का। अब आप देखिए, रिजर्व है 18,000 और जो डिफरेंस आ रहा है मार्केट वैल्यू का वो है 27,000 का। तो ये जो डिफरेंस है वो रिजर्व से ज्यादा है। तो इसका जर्नल होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 27,000 being fall in the value of investment transferred। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी रिवैल्यूएशन में लॉस आए तो वो हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन में लॉस है 9,000 का, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो 4:3:2, जो हो जाएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000। और यहां हम लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारा केस 4 खत्म होता है। अब हम केस 5 में आते हैं। यहां लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,18,000। तो यहां जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का वो बैलेंस शीट के वैल्यू से ज्यादा है बाय 18,000। तो यहां हम देखते हैं प्रॉफिट है। इस केस में पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहां हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट,
टू सीज कैपिटल अकाउंट 18,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर से तीनों में 4:3:2 में, और यहां हम लिखेंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, डेट, particulars, ledger folio, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें प्रॉफिट मिला था इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू में 18,000 का। तो जो ये प्रॉफिट आ रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, $18,000 यहां हम लिखेंगे बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट brought up to market value। हमने रिकॉर्ड कर दिया प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जब हम लॉस के लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हमें प्रॉफिट के लिए भी करना पड़ेगा जर्नल एंट्री पास। तो अब हम करते हैं जर्नल एंट्री पास प्रॉफिट के लिए। तो उसका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, $18,000 to A's capital account to B's capital account to C's capital account। 8,000, 6,000 and 4,000 being profit distributed between पार्टनर्स। तो हमारा केस 5 भी खत्म हो जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमने 5 केसेस कर लिए, जिसमें फर्स्ट केस था नो अदर इन्फॉर्मेशन का। सेकंड केस में मार्केट वैल्यू सेम है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है। केस 3 में जो मार्केट वैल्यू है वो कम है बैलेंस शीट के वैल्यू से। केस 4 में मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का है वो बैलेंस शीट के इन्वेस्टमेंट के वैल्यू से कम है, और जो डिफरेंस आ रहा है मार्केट वैल्यू का वो रिजर्व से भी ज्यादा है। तो यहां पे हमें लॉस का केस देखने मिलेगा। केस 5 मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 2,18,000 जो बैलेंस शीट के वैल्यू से ज्यादा है, तो हमें यहाँ प्रॉफिट देखने मिला। तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 5 अलग अलग जर्नल एंट्रीज बता दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ सम्स करके बताऊंगा, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के जर्नल्स आपको पास करने होंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब भी बनाना होगा साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।